हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास लुसेंट का, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। हम लोग कल जैन धर्म देख लिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जैन धर्म को ख़त्म कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है, आप एक बार देख लीजिए। और आज हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जो प्राचीन इतिहास का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है बौद्ध धर्म। इससे हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ही देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिन्हें इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये हमेशा पूछ जाता है कि गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया यानी लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। ये हमेशा पूछ जाता है क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता सुदोधन शाकगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध का पिता का नाम था सुदोधन, जो शाकगण के मुखिया थे। आगे हम लोग देखेंगे। आगे दिया हुआ है, इनके माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म का 7वें दिन ही हो गई थी। यानी गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु इनके जन्म का 7वें दिन हो गई थी, जिनका नाम था माया देवी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया, ये भी पूछ देता है हमेशा। आगे देखते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे दिया हुआ है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। यानी इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके शादी हुआ यानी इनका विवाह हुआ 16 वर्ष की अवस्था में। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा क्रमशः। सबसे पहले देखे बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखे एक बीमार व्यक्ति, तीसरा देखे शव यानी लाश, और चौथा देखे एक सन्यासी। ये हमेशा पूछ देता है कि क्रमशः किस किस वस्तुओं को देखे, तो बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। आगे दिया हुआ है, कि सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। सिद्धार्थ कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, तो 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना हमेशा पूछता था कि गृह त्याग की घटना क्या कहा जाता था, तो महाभिनिष्क्रमण, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे दिया हुआ है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। जब गृह त्याग किए हैं तो सबसे पहले उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। ये हमेशा पूछा जाता है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए, तो अलार कलाम। उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया, यानी सिद्धार्थ ने अलार कलाम से ही शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपूत से शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपूत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया रुद्रक रामपूत से, और शून्य का ज्ञान प्राप्त किया अलार कलाम से। यहाँ दिया हुआ है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, यानी जन्म, घटना और प्रतीक क्या है। तो जन्म की घटना क्या है, तो कमल एवं साढ़। जन्म के प्रतीक क्या है, तो कमल एवं साढ़। हमेशा पूछा जाता है जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान की प्रतीक है पीपल, यानी बोधि वृक्ष, जिसके नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। आगे दिया हुआ है, प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र। निर्वाण का पदचिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ, उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। कौन कौन मिले, उरुवेला में, इतना याद रखिएगा, उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। इसके आगे दिया हुआ है, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष में निकले थे, और 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, यानी अभी वर्तमान में फल्गु नदी इसको बोलते हैं, निरंजना नदी के किनारे
पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर महावीर को देखेंगे हम लोग तो ऋजुपालिका नदी था और ये है निरंजना नदी, उनको साल वृक्ष और गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष। हम लोग जोड़ जोड़ के याद रखें तो ज़्यादा याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना जाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया, जो बिहार में है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जिसको ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था, वहाँ दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण और प्रथम उपदेश का हमेशा पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे दिया हुआ है बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए, जहाँ की महावीर दिए थे प्राकृत भाषा में अर्थमागधी, लेकिन बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। दोनों को आप जोड़ जोड़ कर जैन धर्म को बौद्ध धर्म को याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्य में दिए, लेकिन ये हमेशा पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश हमेशा पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। इसके आगे दिया हुआ है इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, यानी बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयनी, ये सब थे जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे दिया हुआ है बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चूंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, तो चूंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। आप लोग देख सकते हैं प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण और बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा गया, तो महापरिनिर्वाण। ये घटना तीनों याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। बुद्ध का संस्कार कौन किया, तो मल्लों। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण करवाया। यानी मृत्यु का प्रतीक भी स्तूप है, तो 8 स्तूप का निर्माण करवाया 8 भागों में बांटकर। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध के जन्म या मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। कैंटोन के अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है कि बुद्ध की मृत्यु कब हुआ और जन्म कब हुआ। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, जो विनय पिटक, सूत पिटक एवं अधिधम पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किससे प्राप्त होता है, त्रिपिटक है, जो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अधिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, क्योंकि बुद्ध भी पाली भाषा में ही उपदेश देते थे। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। आगे हम लोग देखेंगे। आगे दिया हुआ है सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। किसमें, तो सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया है। अगर संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किसमें कहेगा, तो विनय पिटक में किया गया है। और इसके संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। जो पालन को तोड़ेगा अनुशासन को, उसके प्रायश्चितों की भी सूची विनय पिटक में ही दिया गया है। आगे दिया हुआ है अधिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। चलिए नोट में कुछ दिया हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको देखते हैं। पाली त्रिपिटकों को 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वतगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। पाली त्रिपिटकों को पहली बार श्रीलंका के शासक वतगामिनी की देखरेख में लिपिबद्ध किया गया। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ सूत्र पिटक के 5 निकाय। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं
जो खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, और थेरगाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत है, और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुनी की गीत। थेरी गाथा है जो बौद्ध भिक्षुओं का गीत है, और थेरी गाथा है जो थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत, और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुनियों की गीत है। आगे दिया हुआ है बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म क्या है? तो मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है। आत्मा की परिकल्पना नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म की पुनर्जन्म यानी पुनः जन्म आदमी ले सकता है, उसकी मान्यता है। आगे दिया हुआ है तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा है? तो निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। यानी जैसे जैन धर्म में 2 भाग में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, उसी तरह बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भिक्षुक हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। भिक्षुक उन्हें कहा जाता है जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया है, उन्हें भिक्षुक कहा गया है। और एक है उपासक, दूसरा पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। उपासक है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। भिक्षुक हो गए हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सीधे संन्यास ग्रहण करेंगे, लेकिन गृहस्थी जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। इसके आगे देखते हैं, हम लोग दिगंबर और श्वेतांबर में देखे थे कि श्वेतांबर तो श्वेत वस्त्र पहनते थे जैन धर्म में, और दिगंबर नग्न रहते थे। उसी तरह भिक्षुक और उपासक हैं। भिक्षुक हैं जो बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनको संन्यास ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन उपासक जो है गृहस्थी जीवन करते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। इतना ध्यान रखिए। आगे नोट में दिया हुआ है बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता है। और इसके आगे दिया हुआ बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में यानी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी, यानी 15 वर्ष की अवस्था के नीचे बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया जा सकता था। आगे दिया हुआ है बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध धम्म एवं संघ। ये हमेशा पूछा जाता है बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध धम्म एवं संघ। चलिए, तो हम लोग आधा देख लिए हैं। आधा अगले वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। रिवीजन थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, लेकिन डेली कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।